राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। शीलोम जेम्स और चौकीदार बल्लू के सामने अब लोकेंद्र से पूछताछ होगी। किसके सामने? शीलोम जेम्स और चौकीदार बल्लू। चूंकि लोकेंद्र कह ये रहा है कि वो सोनम को जानता ही नहीं है। एसआईटी की टीम इंदौर में कर सकती है आरोपियों से आमने सामने पूछताछ, यानी इन सभी को आमने सामने रख के पूछताछ कर सकती है। सोनम के लैपटॉप को लेकर एसआईटी की टीम सर्चिंग कर रही है। चूंकि अगर लैपटॉप मिल जाता है तो पुलिस को और भी ठोस एविडेंस मिल जाएगा। शीलोम जेम्स से पूछताछ में सुनसान इलाके में लैपटॉप फेंकने की बात आ रही है। यानी शीलोम जेम्स से जब पूछताछ की गई कड़ाई से, तो यह बात सामने आ रही है कि उसने सुनसान इलाके में लैपटॉप फेंका है। आज आरोपियों को लेकर शिलांग जा सकती है एसआईटी की एक टीम। तो लोकेंद्र तोमर कल तक तो यही कह रहा था, ग्वालियर से हमारे संवाददाता उस वक्त बता भी रहे थे नासिर, कि ये तो जान ही नहीं रहा है कि सोनम रघुवंशी कौन है। बोल रहा था कि मैं सोनम को जानता नहीं, पहचानता नहीं, 3 से 4 दिन में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज जब शीलोम जेम्स और चौकीदार बल्लू के सामने लोकेंद्र से पूछताछ होगी, तब लोकेंद्र का क्या कहना होगा। क्योंकि ऐसे तो इंदौर और शिलांग पुलिस पहुंची नहीं होगी अंशुल, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि नासिर भी मुझे ये बता रहे थे कि ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहा था, ये तो सोनम को जानता ही नहीं था। तो आज शीलोम जेम्स और चौकीदार बल्लू को आमने सामने रख के पूछताछ क्यों हो रही है? क्या इन तीनों का लिंक है अंशुल, शीलोम जेम्स और बल्लू और लोकेंद्र का? बिल्कुल राहुल, जब शीलोम जेम्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो शीलोम जेम्स के मोबाइल से एक चैटिंग बरामद हुई थी और उस चैटिंग में ही ये लोकेंद्र जो है तीसरा शख्स ये निकल करके आया था, जिसने कि शीलोम जेम्स को ये कहा था कि वो फ्लैट से बैग को हटा दे। हालांकि लोकेंद्र जो है वो लगातार इस बात को नकार रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है, उसका इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। लेकिन सूत्रों की माने तो खास एविडेंस जो है वो मोबाइल की चैटिंग जो है वो शिलोंग पुलिस के पास मौजूद है, जिस चैटिंग में लोकेंद्र ने शीलोम्स से बातचीत की थी और शीलोम्स और लोकेंद्र के बीच कई बार इस मामले को लेकर के बातचीत हुई थी, जिसके सबूत भी शिलोंग पुलिस के पास है और इन्हीं सबूतों के आधार पर उन्होंने लोकेंद्र को पकड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में एक लैपटॉप की सर्चिंग जो है वो शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये लैपटॉप ही है जो सबसे अहम माना जा रहा है इस कड़ी में, और ये बताया जा रहा है कि शीलोम जेम्स ने जो लैपटॉप है सुनसान इलाके में फेंका था और उसने लोकेंद्र के कहने पर ही उस लैपटॉप को फेंका था और बैग को जलाया था। और ये बात शीलोम ने भी अपनी पूछताछ में शिलोंग पुलिस को बोली है। यानी कि जब तीनों आरोपियों का आमना सामना होगा, उस मोबाइल की चैटिंग और कॉल डिटेल्स पर बात होगी, तो कहीं ना कहीं लोकेंद्र जो है वो टूट सकता है, उसके राज जो है वो सामने आ सकते हैं। क्योंकि अभी तक लोकेंद्र को ये जानकारी नहीं है कि उसे किस आधार पर पकड़ा गया। उसे लग रहा है कि जो फ्लैट उसने बिल्डिंग जो किराए पे ले रखी थी उस आधार पर उसे पकड़ा गया। लेकिन शिलोंग पुलिस के पास ठोस एविडेंस है और कल शिलोंग पुलिस ने भी ये बात कही थी कि जो आरोपी 8वां आरोपी लोकेंद्र पकड़ा गया है उसका कहीं ना कहीं हत्याकांड में हाथ है, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है और इसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। यानी कि आज जब इन तीनों आरोपियों का आमना सामना होगा, इन आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, तो कई खुलासे जो है इस मामले में निकल करके सामने आ सकते हैं। हालांकि अभी भी एसआईटी की एक टीम जो है इंदौर में मौजूद है और उस लैपटॉप की तलाश कर रही है जो कि सोनम का बताया जा रहा है, और उसी लैपटॉप में सारे एविडेंस जो हैं वो होना बताए जा रहे हैं। जो लगातार हवाला कारोबार की बात निकल करके सामने आ रही है, उस शिलोंग पुलिस को लग रहा है कि उस हवाला कारोबार की जानकारी भी उस लैपटॉप में हो सकती है और साथ ही किस तरह से प्लानिंग की गई थी, आरोपियों को कैसे टिकट किए गए थे, खुद सोनम ने किस प्रकार से टिकट बुक किए गए थे, उसका पैसा कहां से निकाला गया था, ये सभी जानकारी जो है उस लैपटॉप से निकल सकती है। हालांकि जो 8वां आरोपी है लोकेंद्र, उसकी 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, तो ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि आज पूछताछ के बाद उसे जल्द से जल्द शिलोंग ले जाया जा सकता है और वहां पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि 3 दिन का समय है और इंदौर से यदि का होना बहुत जरूरी है। कई बार पुलिस पूछताछ में जो आरोपी बयान देते हैं वो आप कोर्ट में बदल भी देते हैं आरोपी, इसलिए ठोस एविडेंस। अंशुल ने कहा कि लैपटॉप की तलाश जारी है और लोकेंद्र जो बार बार बच रहा था, शिलांग पुलिस के पास लोकेंद्र के खिलाफ भी एविडेंस है। अभी तक आपने देखा शिलांग पुलिस ने जो कुछ कहा वो सही साबित हुआ। देवी सिंह, सोनम रघुवंशी के पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। अब बताइए, उनकी कहीं आवाज आ रही, कहीं बात आ रही है?
क्योंकि उन्हें भी यकीन हो गया है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। थैंक यू सो मच अंशुल। गुना से खबर है, गुना से खबर का अपडेट अपने दर्शकों को इसके बाद में दूंगा। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोनम रघुवंशी की है और अंशुल ने कई इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया और इन इंपॉर्टेंट बातों के आधार पर अब पुलिस पहुंचेगी।